गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें उन करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, नवग्रह शब्द में पूछ रहा है समास कौन सा है। तो समास का विलोम होता है व्यास। समास का अर्थ होता है क्या, संक्षेप। समास किस में होता है बताओ, शब्दों में। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है समास, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। नवग्रह, नौ आ रहा है ना, नव मतलब होता है 9, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, द्विगु समास। अव्ययीभाव समास में ना पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद। ठीक है, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, नील अब्ज। अब्ज मतलब किसी को पता होना चाहिए पहले तो, अब्ज मतलब होता है कमल। क्या होता है, कमल। कमल के और भी पर्यायवाची हैं, सतदल, सतपत्र। ठीक है, तो नीला कमल, तो कमल की विशेषता बता रहा है ना, तो विशेषता किस में आती है, विशेषण विशेष या विशेषण विशेषण, ये सब कर्मधारय में आते हैं। आंसर है इसका सी। द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं। ठीक है, और द्वंद्व में ना बीच में योजक चिन्ह का यूज होता है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, हेमा ने भिखारी को रोटी दी, तो प्रयुक्त क्रिया बतानी है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, क्या दी, रोटी दी। किसको दी, भिखारी को दी। ठीक है, तो इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्या है, सकर्मक क्रिया। और इसमें ये भी कह सकते हो आप कि देखो यहाँ पे भिखारी को दी, तो यहाँ पे ये जो को आ रहा है ना, ये कर्म नहीं है, ये चीज़ याद रखना। ये क्या हो जाएगा, संप्रदान। इसमें पूछ लेना कौन सा कारक है, तो संप्रदान आएगा, क्योंकि जब भी हम कोई दान देने का भाव आता है ना, तो वहाँ पे संप्रदान होता है। ठीक, नाम धातु क्रिया में आता है क्या, हत्याना, लत्याना, पत्याना, ये सब। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, डी। क्रिया क्या होता है, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक, नेक्स्ट, अरबी शब्द बताना है, तो अरबी है तूफान। अरबी के और लिख दो, शहद, और अदालत लिख लो, वकील लिख लो, और ये किताब लिख लो। किताब छोड़ दो, बाकी सब ये लिख लो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तूफान। गुलाब, जलेबी और जगह, ये सब किसके, फारसी के हैं। देखो एक लड़के ने एक लड़की को गुलाब दिया और लड़की ने क्या किया, वो फाड़ दिया। तो ऐसे याद रखो, आंसर क्या है, या ए। आंसर है ए। नेक्स्ट, स्पर्शी व्यंजन पूछ रहा है। इसमें क्या पूछा है, स्पर्शी व्यंजन। देखो स्पर्श व्यंजन होते हैं कितने, स्पर्श व्यंजन, ये कितने बताओ, 25, ये याद रखना। ये क्या है, संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, याद रखना। और च छ ज झ 4 होते हैं आपके स्पर्श संघर्षी। क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी। ठीक है, ये क्या है, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। स्पर्शी व्यंजन कौन सा है, ठ। कौन सा है, ठ, ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, इस तरीके से। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका बी। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं आपके, 16। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं आपके, 16। स्पर्श व्यंजन कितने हैं आपके, 25, याद रखना ये सब। और आपके पंचमाक्षर कितने, 5। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका बी। नेक्स्ट, लवंग तत्सम बताना है कि किसका होगा, लवंग होगा लौंग का, किसका होगा, लौंग का। आंसर होगा सी। देखो शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसी में से तत्सम तो ये है, तद्भव उसका होगा लौंग। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है, शहजादा बार बार असफल हुआ किंतु उसने साहस नहीं खोया, तो बाकी किस प्रकार का है। तो बीच में किंतु आ रहा है ना, किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना, किस में बताता हूँ, संयुक्त वाक्य में। सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय। ठीक है, याद रखना। वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। रचना के आधार पर 3 प्रकार के। ये जो 3 प्रकार दे रखे हैं ना, रचना के आधार पर दे रखे हैं। आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, अब देखो कुसुम सबसे अधिक परिश्रमी छात्रा है, तो बाकी में पदबंध बताना है। तो छात्रा की विशेषता क्या बताया, सबसे अधिक परिश्रमी, तो क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। देखो छात्रा क्या है इसमें, संज्ञा। क्या है, संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। इसकी विशेषता क्या बता रहा है, परिश्रमी, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, विशेषण भी कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ये भी याद रख सकते हो। अब यहाँ पे तो संज्ञा तो है, मगर अगर आपसे पूछ लेना कि छात्रा क्या है, यहाँ पे इसे विशेष्य बोलोगे। यहाँ जिसकी विशेषता बताई जाती है ना, उसे विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। कुसुम क्या है, कुसुम यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा ऐसे भी याद रख सकते हो, जो लिंग का निर्धारण होता है ना, बाकी के लिंग का निर्धारण संज्ञा के द्वारा होता है, ये भी याद रख लेना। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सुनीता ने आम खाया, किस वाक्य का उदाहरण। सुनीता ने, कभी भी ने आ जाए, कर्ता के तुरंत बाद ने आता है, तो ये तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है एक सेकंड आपको, कृतवाच्य होता है हमेशा। ठीक है, और क्या खाया, आम, आम खाया। ठीक है, इतना याद रखो। आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट, तुम चंदन हम पानी, तो देखो चंदन हर घर में होता है, विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है देखो पुनरावलोकन में कितने उपसर्ग हैं। उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में? 22, ये याद रखना। पुनरावलोकन में ना पुनर प्लस अब धन लोकन, तो इसमें 2 उपसर्ग हैं। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, उर्दू भाषा का ब उपसर्ग किस अर्थ का द्योतक है? ब का मतलब क्या होता है? सहित। सहित क्या होता है? सहित। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि विकल्प दुर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो इसमें हुआ है 2 का प्रयोग। इसमें दुर है, इसमें दुर है, इसमें दुर है। आंसर क्या है इसका? ए। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे या आदि में, और ये क्या होते हैं? शब्दांश। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि गोपनीय शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो गोपनीय नहीं होता है, क्या होता है? शुद्ध शब्द है गोपी। तो क्या है? लिंग संबंधी अशुद्धि है। अब देखो आशीर्वाद लिख लो, आशीर्वाद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रचयिता लिख लो, रचयिता, ठीक है। और कवित्री लिख लो, आंसर है ए। नेक्स्ट, प्रशंसा के बहाने निंदा करना, तो ये क्या होता है बताओ? ब्याज स्तुति। आंसर है सी। सलागा मतलब क्या होता है? तारीफ करना होता है। क्या होता है? तारीफ करना, सलागा। नेक्स्ट है देखो पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, देखो ऐसे होती हैं 4 दिशा, ये इन दोनों के बीच की, इन्हें लिखा दे रहा हूँ। ईशान, आग्नेय, नेत्रव्य, वायव्य। तो इसमें क्या होगा? पूरब ये रही, पश्चिम ये रही, उत्तर ये रही। तो उत्तर पश्चिम पूछ रहा है ना, इन दोनों के वायव्य होगा। आंसर हो जाएगा बी। बाकी सारी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द्विकर्मक क्रिया में प्रधान कर्म होता है। देखो माँ ने बेटे को दूध पिलाया, तो देखो अब इसमें प्रधान कर्म कौन सा है? दूध पिलाना है। किसको पिलाया? बेटे को पिलाया। तो दूध जो है प्रधान कर्म है, तो दूसरा कर्म। और ये क्या होता है? निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव, ठीक है। और गौण कर्म होता है पहला वाला, और ये भी याद रखना, ये सजीव होता है पहला कर्म, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट, पिताजी नाश्ता करके शहर चले गए। जब भी कर या करके आ जाए, तो मैंने कल भी बताया था आपको क्या होती है। अब देखो और बाकी बता दे रहा हूँ, आंसर छोड़ दे रहा हूँ। देखो प्रणयार्थक होती है मैंने राम से पत्र लिखवाया, जब करता खुद काम न करके और किसी से करवाए। नाम धातु होती है हत्याना, बत्याना, लत्याना। आंसर इन दोनों में से है, तो क्वेश्चन नंबर 37 जवाब दोगे आप। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का चेतक हवा में दौड़ता था, तो इसमें क्या बताना है? दौड़ता था। दौड़ना क्या है? गत्यात्मक और अकर्मक। देखो दौड़ना कैसी अकर्मक क्रिया, पहले तो ये याद रखो। तो सकर्मक हो ही नहीं सकता, स्थिति नहीं बता रहा, ये गति के बात बताया, गत्यार्थक अकर्मक। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, अब देखो शैतान के कान कतरना, कभी भी कान कतरने की बात आ जाए ना, कई बार कहेगा आपके शेर के कान कतरना, तो ये सब ना चतुर की बात करता है, ठीक है। किसकी? चतुर होना। ये कान कतरने की कहीं पर भी बात आ जाए, वहाँ चतुर ढूंढ लेना। आंसर है डी, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। मुहावरे के पीछे ना आता है। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। हिंदी किसका है? फारसी भाषा का। आंसर है डी। नेक्स्ट, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, मतलब रवि का मतलब क्या है यहाँ पे? रवि का मतलब है सूर्य। जहाँ सूर्य की किरण नहीं पहुँच सकती ना, वहाँ कभी पहुँच सकता है। तो क्योंकि कभी क्या होता है? कल्पनाशील होता है। कहावत क्या होती है? छोड़ दो, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, आँखों में सरसों फूलना, इसका मतलब होता है बहुत खुश होना, ठीक है। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, अभी देखो करुप्पा कलमकारी पेंटिंग और कलिरचू वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का वो कब है? 1999 में इसका क्या आया था? ये पूछे ना जीआई टैग का वो क्या है? चलो छोड़ो, मेरे भी दिमाग से मिस हो गया। अगर ये किसको दिया गया? तमिलनाडु को दिया गया, पहले तो ये याद रख लो। आंसर है इसका डी। अब तो केवल ये पूछ लिया आपसे कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की, ये भी याद रखना, ठीक है। और लेपाक्ष मंदिर भी आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखना, ठीक है। इसका जो लॉ आया था ना, जीआई टैग का लॉ, वो 1999 का है, और ये स्टार्ट हुआ था 2004 से। सबसे पहले दार्जिलिंग टी, जो कि कहाँ की है बताओ? वेस्ट बंगाल की, उसको दिया गया था। अब ये लॉ आया था 1999 में, इतना याद रख लें क्योंकि आजकल दिया जा रहा है सबको, तो इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। आंसर है इसका सी। आंसर क्या है? सी। और तमिलनाडु में क्या है बताओ? कथकली छोड़ दो, यहाँ पे याद रखो भरतनाट्यम है यहाँ का। क्या है? भरतनाट्यम। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों तो केरला के, कहाँ के? केरला के, ठीक है। आंसर है इसका बी। आंसर है इसका सी। आंसर क्या है इसका? सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट,
अरे जो पीएम नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अमित खरे को। अगर ये पूछ ले कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है पीएम मोदी का, तो वो है पीके मिश्रा। तो आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, अभी देखो किस राज्य के सीएम ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया, तो ये त्रिपुरा ने किया। किसने किया? त्रिपुरा ने। आंसर क्या है इसका? ए। उत्तराखंड की एक और नई कैपिटल बनी थी, गैरसैंण, इसे भी याद रखना। हिमाचल में हींग की खेती शुरू हुई थी, ठीक है, और यहीं पे स्की पार्क बना था, ये भी याद रखना। आंसर क्या है इसका? ए। अच्छा, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, ये आप लोग बताना। नेक्स्ट, अभी देखो IEA ने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया? तो भारत। ऐसे याद रखना, IEA का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में FATF का भी हेडक्वार्टर है, FATF, ठीक है, ये भी याद रखना। और यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है? यहाँ पे इसका OECD का। आंसर क्या है इसका? ए। इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको? आंसर बताया मैंने आपको ए, भारत। नेक्स्ट, अभी देखो सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव में भाग लेने के लिए प्रतिबंध लगाया, ये किसने लगाया? हरियाणा ने। किसने लगाया? हरियाणा। आंसर है इसका डी। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखना, पंजाब का मार्शल आर्ट है कौन सा? गटका, ठीक है। मध्य प्रदेश का है मलखम्ब, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो किस सीएम ने CM द हैश पहल शुरू की है, तो ये किसने करी है? मेघालय ने नहीं करी, ये करी है नागालैंड ने। किसने की है? नागालैंड ने। आंसर है इसका सी। तो इतने क्वेश्चन थे। इसका आंसर ना थोड़ा सा अपडेट कर लेना, नागालैंड नहीं होगा, इसका मणिपुर होगा। क्या होगा? मणिपुर। मणिपुर में एक स्टैटिक फैक्ट याद रखना, लोकटक झील है यहाँ पे। क्या है? लोकटक झील। केबुल लामजाओ सुना है? तैरता हुआ नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है, तो वो यहीं पे। मणिपुर से एक और फैक्ट याद रखना, पोलो का मतलब पोलो की शुरुआत यहीं पे हुई थी। आंसर क्या है इसका? बी। आंसर क्या है? बी। मेघालय में पता है क्या है? गारो खांसी जयंतियाँ, ये ना पहाड़ियाँ, ये याद रखना, ठीक। अच्छा, इस यहाँ पे एक जुड़ीमा राइस को GI टैग मिला था या नहीं मिला था असम के को, ये आप लोग बताना। आंसर क्या है इसका? बी। इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। इसी के साथ अपना लोगों को ध्यान रखना। डाउट आए तो कमेंट बॉक्स पूछना। जय हिंद, जय भारत।